number 5, exercise number 1.20. Tahir purchased 2 toys for his children. He buys Spider-Man and Barbie doll for 33,000 and 5,000 respectively. इसका मकसद यह है कि जो पहली चीज़ ली है स्पाइडरमैन, उसकी कीमत 3,000 है और जो बारबी डॉल है दैट इज़ 5,000. इफ़ द डिस्काउंट ऑफ 20% इज़ गिवन ऑन ऑल टॉयज, अगर 20% डिस्काउंट है, फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द ईच ऑफ द टॉयज. तो ये दोनों आपने फाइंड आउट करने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि दोनों की प्राइस क्या है और उसमें से हमें डिस्काउंट कितना है और जो है बाकी सेलिंग प्राइस है वो क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस ऑफ स्पाइडरमैन दैट इज़ 3,000 रुपीज़. अब प्राइस ऑफ बारबी डॉल that is equal to 5,000 रुपीज़. अब टोटल कितना हो गया? टोटल कास्ट ऑफ टाइज, दोनों टाइज की टोटल कास्ट ऐड कर दें 8,000 रुपीज़. डिस्काउंट है 20%, यानी कि 100 रुपीज़ के ऊपर डिस्काउंट है कितना? 20 रुपीज़. तो अब इसके ऊपर टोटल डिस्काउंट निकाल लेते हैं दोनों का. टोटल डिस्काउंट इज इक्वल टू 800 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 100. दोनों ज़ीरो कैंसल. 8 मल्टीप्लाइड बाई 20 दैट इज इक्वल टू 1,600. तो टोटल जो डिस्काउंट आपका आ गया, डिस्काउंट अमाउंट या अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कहने एक ही बात है. अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू 1,006 रुपीज़. अब जो रिमेनिंग रह जाएगा वो क्या होगा? वो आपका जो वो बाकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी. टोटल था 8,000, उसमें से 6 ये आपने माइनस कर लिया तो 6,400 is the selling price of the 2 toys. ये दो आंसर हैं. एक क्या है आपका डिस्काउंट का अमाउंट, दूसरा सेलिंग प्राइस. क्वेश्चन नंबर 76 है. Tufail buys some item from a store. A special discount of 15% is offered on food item and 20% on other items. %15 दिया जाता है फूड आइटम पे और 20% बाकी आइटम पे. इफ़ ही परचेज फूड वर्थ 1,250 रुपीज़ के और अदर आइटम 750 रुपीज़ के, फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच सेपरेट. तो आपने हमने ये फाइंड आउट करना है हर एक की अलग अलग. एक तो आपने डिस्काउंट फाइंड आउट करना है और दूसरा आपने फाइंड आउट करना है कि हर एक की प्राइस क्या है, सेपरेट अलग अलग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अमाउंट वर्थ ऑफ फूड
फूड आइटम की जो वर्थ है डेट इज़ इक्वल टू 1250 रुपीज़। अब इस पर डिस्काउंट ऑन फूड आइटम डेट इज़ 15%। अब इसकी अमाउंट कितनी बनती है वो हम निकालते हैं। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू 1250 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई 100। अब 0 से 0 कैंसल, 5 3s are 15, 5 2s are 10, 5 से कैंसिल हो गए, मल्टीप्लाई कर लें 375 डिवाइडेड बाई 2। अब इसे आप डिवाइड कर लें, मैं इधर से अलग से आपको डिवाइड करके बता देता हूँ। 75 डिवाइडेड बाई 2, 2 1s are 2, 1 7 8, 16 1 5 7 14 1, यहाँ पर पॉइंट लगाया 0 5। तो डेट इज़ अमाउंट आपके पास आ गई। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज़ इक्वल टू 187 रुपीज़ 50 पैसा। अब ये अमाउंट हम निकाल देंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑफ किसकी आ जाएगी, फूड आइटम की। सेलिंग प्राइस ऑफ फूड आइटम, हाउ मच पहले थी 1250 माइनस 187.50। अब आप इसे यहाँ पर आपको पूरा मैं करके दे देता हूँ। 1250.00 187.50 0 यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पर बन जाएंगे 4, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पर 10 बनेंगे, 10 में से इधर कैरी लेके जाएंगे, यहाँ 10 बनेंगे, यहाँ पर 4, यहाँ से 10 जब होगा तो 5, 9 में से 7 तो 2, यहाँ से कैरी 6, यहाँ 1, तो 1062 रुपीज़ ये आपके पास आ गया। 1062 रुपीज़ 50 पैसा ये सेलिंग प्राइस हो गई फूड आइटम की। अब हमने जो नॉन फूड आइटम है, अदर आइटम्स, उनका वर्थ और वो निकाल। तो वर्थ ऑफ अदर आइटम 750 रुपीज़। अब इस पे जो आपको डिस्काउंट देना है डेट इज़ 20%। अब अमाउंट इसकी निकालनी है। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू 750 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 100 से कैंसिल, ये 0 इस 0 से कैंसिल, ये 0, तो 150 रुपीज़ अमाउंट आ गई डिस्काउंट की। अब सेलिंग प्राइस क्या होगी, इसमें से ये माइनस 150 माइनस कर लेंगे। सेलिंग प्राइस
for other atoms. That will be 750 minus 150 is equal to 600 rupees. तो it is equal to 600 rupees. ये आपके दोनों क्वेश्चन 5 and 6 डन हो गए.